नमस्कार दोस्तों, धर्म रह चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है चंद्र ग्रहण पर की जाने वाली साधनाएं पर सबसे पहले चंद्र ग्रहण को समझते हैं। 7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण, खगोल, धर्म और महत्व। प्रस्तावना। आकाशीय घटनाएं हमेशा से मानव जीवन को प्रभावित करती रही हैं। इनमें सबसे रहस्यमयी और आकर्षक घटनाओं में से एक है चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण खगोल विज्ञान, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं तीनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खगोलीय तथ्य। यह ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण टोटल लूनर इक्लिप्स होगा। इस दिन चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया अम्बरा में प्रवेश करेगा और गहरा लाल रंग धारण करेगा, जिसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। ग्रहण के प्रमुख चरण यूटीसी समय अनुसार: पेनुम्ब्रल आरंभ 15:28, आंशिक आरंभ 16:27, पूर्णता आरंभ 17:30, अधिकतम ग्रहण 18:11, पूर्णता समाप्त 18:53, आंशिक समाप्त 19:26। पेनुम्ब्रल समाप्त 20 सितंबर 2025 को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून लगेगा जो भारत में दिखाई देगा। यह ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा पर होगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 9:58 पर होगी और 8 सितंबर की देर रात 1:26 पर समाप्त होगी। कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की होगी। इस ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू होगा। इस बार पूर्ण ग्रहण की अवधि लगभग 33 मिनट की होगी, जो इसे 2022 के बाद का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण बनाती है। दृश्यता। यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश भागों में दिखाई देगा। अनुमान है कि विश्व की लगभग 84% जनसंख्या इस अद्भुत दृश्य का अनुभव कर पाएगी। भारत में यह ग्रहण संध्या के समय दिखाई देगा और लोग इसे नग्न आंखों से सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस समय पृथ्वी का वातावरण सूर्य की नीली किरणों को रोक लेता है और लाल किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने देता है। इसी कारण से चंद्रमा तांबे लाल या रक्तिम रंग में दिखाई देता है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी के वातावरण के अध्ययन का एक अनोखा अवसर भी प्रदान करती है। धार्मिक महत्व। भारत में यह चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के समय पड़ रहा है, जब लोग अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ग्रहण से पूर्व और ग्रहण काल में सूतक काल माना जाता है, जिसमें पूजा पाठ, शुभ कार्य और भोजन निषिद्ध होता है। ग्रहण के समय मंत्र जाप, ध्यान और दान पुण्य को विशेष फलदायी माना गया है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान और दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पारिवारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का संयोग। पितृपक्ष क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों, पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर अपने वंशजों का आशीर्वाद देने आती हैं। चंद्र ग्रहण का पड़ना क्यों विशेष है? 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण पितृपक्ष की अवधि में होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ग्रहण काल पितृपक्ष के साथ संयोग करे तो यह पितृ तर्पण और दान के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस समय किया गया जप, ध्यान और श्राद्ध 100 गुना फल देता है। सूतक और धार्मिक नियम। ग्रहण के साथ सूतक काल लगता है, जो ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। इस दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य और पूजा पाठ स्थगित कर दिए जाते हैं। केवल मंत्र जाप और ध्यान को श्रेष्ठ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, दान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। पितृ शांति के उपाय। ग्रहण काल में AUM पितृदेवाय नमः या गायत्री मंत्र का जप विशेष प्रभावकारी है। ग्रहण के पश्चात अन्न, जल, वस्त्र और दक्षिणा का दान पितरों को तृप्त करता है।
गंगा जल से स्नान और तर्पण करने से पितृदोष का शमन होता है। निष्कर्ष, 7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि पितृपक्ष का आध्यात्मिक संयोग भी है। इस दिन पितृतर्पण, मंत्र जाप, स्नान और दान अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माने गए हैं। क्यों है यह समय शक्तिशाली? ग्रहण काल में सूर्य चंद्रमा की किरणें सीधे रूप में नहीं पहुंचती, जिससे सूक्ष्म ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद स्वतः उपलब्ध होता है। जब ये दोनों संयोग करें, तब साधना, जप, तांत्रिक अनुष्ठान और सिद्धियों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तांत्रिक साधनाएं जो इस समय की जाती हैं, ठीक है, पितृशांति साधना, विशेष मंत्र आई ओम पितृदेवाय नमः, आम नमो भगवते वासुदेवाय पितृभ्यो स्वधा। ग्रहण काल में इनका जप करने से पितृदोष शांत होता है और साधक को स्थिरता मिलती है। काल भैरव साधना। भैरव देवता ग्रहण काल में विशेष रूप से जागृत रहते हैं। इस समय भैरव कवच, काल भैरव अष्टक या एयुएम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम एयुएम स्वाहा का जप करना अति प्रभावशाली है। साधक को भय, भूत प्रेत और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मृत्युंजय साधना। ग्रहण काल में महामृत्युंजय मंत्र का जप रोग, दोष और अकाल मृत्यु निवारण के लिए किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। गुप्त तांत्रिक साधनाएं। कई तांत्रिक इस काल में यक्षिणी, पिशाचिनी, काली या तारा की साधनाएं करते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि सामान्य समय की तुलना में 100 गुना शीघ्र फलित मानी जाती है। यह साधनाएं आम लोगों के लिए नहीं है, केवल दीक्षित साधकों और गुरु मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। साधना के नियम: ग्रहण शुरू होते ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। आसन पर बैठकर साधना प्रारंभ करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और दान करें। ग्रहण के दौरान दीपक और धूप जलाना अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। सावधानी: यह समय शक्तिशाली जरूर है, परंतु अनभिज्ञ व्यक्ति को तांत्रिक प्रयोगों में नहीं पड़ना चाहिए। केवल गुरु से दीक्षा प्राप्त साधक ही उग्र साधनाएं करें। साधारण व्यक्ति मंत्र जप, ध्यान और पितृतर्पण करके ही लाभ उठा सकता है। ग्रहण काल की विशेष साधनाएं: दुर्गा एवं गणेश साधना। 7 सितंबर 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि साधना और सिद्धि के लिए एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है। ग्रहण काल में की गई साधनाएं साधारण समय की तुलना में सैकड़ों गुना फलदायी होती हैं। ग्रहण दुर्गा साधना। देवी दुर्गा की साधना ग्रहण काल में करने से साधक को शक्ति, संरक्षण और सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जब साधक को हर प्रकार के भय और बाधाओं से मुक्त करता है। ग्रहण गणेश साधना। गणपति साधना से साधक को सर्व विघ्न नाश का वरदान मिलता है। ग्रहण काल में मंत्र का जप हर प्रकार के रुकावट को दूर करता है और नए कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है। ये साधनाएं कहाँ उपलब्ध हैं? हमारी आधिकारिक वेबसाइट dharamrahasha.online और इंस्टा मोजो स्टोर पर ये विशेष ग्रहण साधना पैकेज उपलब्ध हैं। इन्हें खरीदकर आप पूर्ण विधि विधान, मंत्र और प्रक्रिया जान सकते हैं। साथ ही हमारे धर्म रहस्य YouTube चैनल पर भी इन साधनाओं का महत्व और संकेतात्मक जानकारी दी गई है। साधकों के लिए संदेश: ग्रहण काल साधारण नहीं होता, यह दिव्य शक्तियों के जागरण का समय है। यदि आप अपने जीवन में शक्ति, समृद्धि और बाधा निवारण चाहते हैं तो इस अवसर को न चूकें। साधना को अपने गुरु मार्गदर्शन में करें और ग्रहण के बाद स्नान, दान और तर्पण अवश्य करें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए। माँ पराशक्ति